सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आपने सुना होगा कि भगवान ने दो ही रंग बनाए हैं, काला चाहे गोरा। लेकिन आज के टाइम में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि भाई गोरा काला भी गोरा हो सका है, मोटा पतला हो सका है, जो बुढ़ा हो रहा है वो जवान हो सका है। आपने सुना होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वे करवाओ भी हैं, आपने वे 60-60 साल के हो जाए लेकिन वे बूढ़े नहीं होते। लेकिन आज हम 80 में पहुंच रहे हैं क्योंकि भाई ये विदेशा में जाने की जरूरत ना है, ये अपने हासी शहर में यह चीज आ गई है क्योंकि भाई साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। राम राम संगीता जी। हेलो संगीता जी राम राम। तो ये है डॉक्टर संगीता पोरिया और यहाँ पे ये इतनी आधुनिक मशीनें लेके आई है कि आप काले ने भी गोरा कर दो जी, मोटे ने भी पतला कर दो जी, और बूढ़े ने भी जवान कर दो जी। ये तो विदेशों में तो सुनी थी हमने ये चीज, जी लेकिन अपने आसिया शहर में भी हुआ है। जी बिल्कुल, मुंबई दिल्ली शहर जाने की अब आपको जरूरत नहीं है, सारी एडवांस कोरियन टेक्नोलॉजी तक आपको अब हांसी में मिलेगी। अच्छा संगीता जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, आप कह रहे हो कि सारी टेक्नोलॉजी आपको हांसी में मिलेगी जी, लेकिन तो ये तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी करवाते हैं जिनके पास करोड़ों पैसे होते हैं। जी नहीं, हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल आमूमन लोग भी आजकल अपनी स्किन को लेके बड़े कंसर्न होते हैं। जैसे लोगों को पिंपल्स का इशू रहता है तो वो एक बहुत तंग करता है, टीनेज से ही आपको पिंपल्स हो जाते हैं। अगर आप उन्हें ठीक नहीं करवाते, आप उन्हें छेड़ते हैं, उसके बाद में उनके निशान छोड़ जाते हैं, वो जिंदगी भर आप उस चेहरे के साथ रहते हैं। तो ऐसा चेहरा हर किसी को पसंद नहीं आता है। तो उसके लिए हमारी मेडिकल फील्ड में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि जैसे ही फुंसियां हुई, लेजर से फुंसियां ठीक हो जाती है, फुंसियां दोबारा नहीं आती हैं। और जिनके निशान रह गए हैं, ऐसी लेजर भी है, कोरियन टेक्नोलॉजी भी है, जिनसे वो भरे जो गड्ढे गड्ढे फेस पे होते हैं वो भर जाते हैं और वो फिर हमेशा के लिए भरे रहते, तो परमानेंट इलाज हो जाता है। भाई आप देखोगे कि डॉक्टर संगीता है, बिल्कुल चेहरा है, गोरा चीटा है और बिल्कुल क्लीन है जी। तो संगीता जी हम साथ में मशीनें भी देखना चाहोगे और साथ में मतलब पेशेंट भी आपके यहाँ पे आ रहे होंगे तो उनसे भी पूछना चाहोगे। जी बिल्कुल, पेशेंट से भी आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन काम है हमारा। हेयर रिमूवल से लेके आप लेज़र से कोई भी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, जो सारी दुनिया में सब लेज़र ट्रीटमेंट्स अब हमारे पास हांसी में है। चाहे आपको बाल निकलवाने हो, चाहे आपको जवान होना हो, चाहे आपको गोरा होना है, या फिर आप कोई भी पतले साइज कम करना चाहते हैं, पतला होना चाहते हैं, बाल दोबारा लगवाना चाहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, वो सारी फैसिलिटीज अब हमारे पास हांसी में है, वो भी क्वालिटी के साथ, सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। संगीता जी इतने तो हम सुना करते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐसे करवाए हैं, न्यू करवाए हैं, लेकिन 80 शहर में जी जी, हांसी शहर में आप यकीन नहीं करेंगे, हरियाणा के गांव से लोग आते हैं हेयर रिमूवल करवाने। बहुत लोगों को फेस पे बहुत बाल होते हैं, हमारे पास लेडीज आती हैं जो बहुत सारे बालों के साथ ना बड़े परेशान हुई होती हैं और वैक्सिंग थ्रेडिंग करवा के फेस जला चुकी होती हैं और इतनी परेशान होती है। अब लेजर से तो आपके परमानेंटली बाल निकल जाते हैं, तो हमेशा के लिए आपकी छुट्टी हो जाती है, बाल ही नहीं आते हैं, फेस भी अच्छा लगता है और कुछ सेशंस में ही आपके परमानेंट बाल निकल जाते हैं। तो जो ये इतनी सारी मशीनें हैं जी, इकड़े तो लेके आए हो जी, ये दुनिया विदेश के अलग अलग जगह से आई हुई हैं। इंडिया में बहुत कम मैन्युफैक्चर होती हैं, तो बाहर से लाई गई हैं ये सारी मशीन। बाहर से लाई गई हैं। तो ये मैम है जैसे, तो ये किस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई है? ये आप मैडम से पूछ सकते हैं, ये इन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट हमसे करवाई हैं। राम राम जी। हेलो जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका है। मोनिका जी आप कहाँ से आए हो? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। चंडीगढ़ से 80 हाँ में? जी। अच्छा, लोग तो 80 से चंडीगढ़ जाते हैं। नहीं, मेरे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं हिसार में और भिवानी में, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया हुआ है। तो वहाँ पे चंडीगढ़ में जैसे साथ में काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर है। तो अभी मैं वीकेंड पे फ्रेंड्स के पास रुकी हुई हूँ। कल मैंने यहाँ पे फेस का हमने वो हेयर रिमूवल, लेज़र हेयर रिमूवल वाला हमने वो किया। 3 सेशंस हो गए ना, हाँ 3 सेशंस। और आज मैं फुल बॉडी हेयर रिमूवल के लिए आई हुई हूँ। और मैंने अपना स्किन, हाँ यहाँ पे मेरी टैनिंग, बहुत ज़बरदस्त टैनिंग थी, मैंने वो भी अपनी हटवाई है यहाँ से। एक बात बताइए, जैसे अभी तो हम सुनते थे लेकिन एक 80 अभी जिला बनाया है, कुछ दिनों पहले ही जिला बनाया है तो 80 जैसे हम तो इतनी बड़ी मशीनें आ चुकी है और आप यहाँ से चंडीगढ़ से यहाँ पे आए हो, तो मतलब कैसा कर रहे हैं मैडम, जैसे लोग हैं कैसा काम करते हैं? मेरे को तो मैंने जैसे बताया कि मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे करवा चुके हैं, तो उन्होंने मेरे को रेकमेंड किया। तो मेरे को नेचुरल बॉडी पे बहुत बाल है, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा ना यहाँ पे। मैं ऑलमोस्ट हर 10-15 दिन पे मेरे को पार्लर जाना पड़ता था थ्रेडिंग करवाने, इतने बाल हैं। और मेरे जो फर्स्ट सेशन लगा था उसके मैं 5 हफ्ते बाद गई थी पार्लर, जो थोड़े बहुत जैसे जो मल्टीपल सेशंस में चल रहा है, तो 5 मतलब 10-15 दिन के बजाय मुझे 5 हफ्ते बाद जाना पड़ा था पार्लर। मेरा इतना, और मेरी लाइफ में इतना उसका फर्क पड़ा है ना कि कभी बाहर जाना था, अरे पहले पार्लर जाना, थ्रेडिंग करवानी है।
अब ये है कि कोई बोलता है कि कल का प्लान बनाए, हाँ चलो। ये तो कोई प्लान बनाता था, मुझे होता था अरे यार 2 दिन रुक जाओ, पहले पार्लर में हो आती हूँ, वहाँ पे भी ग्रोथ है नहीं है उस हिसाब से। तो मेरी लाइफ में तो बहुत बढ़िया चेंज आया। और मैम के साथ मैं मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया था कि मैम की डीलिंग अच्छी है, पर जब मैं यहाँ पे मैम से फ़ोन पे बात हुई थी, फिर मैं यहाँ के जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। मैं क्वेश्चंस बहुत पूछती हूँ, तो मुझे था कि कोई साइड इफेक्ट ना हो, कि मैं नेचुरल रखने की चीज़ें होता है तो उसमें कि कोई केमिकल हो, उसका कोई वो डार्कनेस ना हो जाए और कोई और रिएक्शन ना हो जाए। तो बहुत आराम से मैम ने समझाया। एक वजह से तसल्ली होती है ना कि हाँ कोई मैंने बहुत टाइम लिया था उनका, मुझे याद है। पर एक होता है ना, लोग वो करने लग जाते हैं कि अरे अरे जल्दी बताओ, इतना जल्दी क्या, इतना टाइम नहीं है। बहुत प्यार से मैम ने समझाया था, तो एक उस लेवल पे भी तसल्ली हो गई थी। अब तो वैसे भी सेशंस लग गए, तो खुद को भी रिजल्ट जब दिख रहा है तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। हमें मतलब देसी भाषा में क्या करें कि पेटा भर दिया जी। दिल खुश हो गया मेरा तो। मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में जो चेंजेस अब आए हैं ना, जो मुझे जो खुशी मिल रही है, कॉन्फिडेंस जो लग रहा है, वो चेहरे पे झलक रही है। मैम मेरे एक और फ्रेंड आने वाली अगले हफ्ते, अभी नहीं मार्च में आएगी, रोहतक से, होली के टाइम पे आएगी वो, उसको भी बता तो संगीता जी इनके चेहरे पे खुशी झलक रही है जी। मैम ये तो इन्होंने हेयर रिमूव करवाए हैं जी। तो जो आगे पेशेंट है जी, इनका कार्बन फेशियल है, इनको पिंपल्स बहुत थे। बाकी आप अच्छा। पेशेंट से पूछिए, वो खुद बताएंगे इनको दिक्कत क्या थी और इनकी क्या रिजल्ट आए हैं और कौन से सेशन में आए हैं। अच्छा, राम राम जी, क्या नाम है? पूजा। पूजा। पूजा जी आप कहाँ से हो? जी मैं सिरसी से हूँ, बिल्कुल लोकल एरिया से। अच्छा, मैंने आपकी ना पहले की फोटो देखी थी, आपके चेहरे पे काफी पिंपल है और मैं अभी आपको देख रही हूँ तो आपका चेहरा बिल्कुल साफ है। बिल्कुल काफी बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब ये जैसे आपके चेहरे पे पिंपल था, हाँ बहुत ज्यादा। मतलब क्या परेशानी होती थी? ऐसे ही मतलब दिखने में एक तो पता लगता था, दूसरी बात ऐसे कई पिंपल ऐसे थे भी अगर हम फेस वॉश भी कर रहे हैं ना नॉर्मल, तो उनमें दर्द भी होता था, ऐसे ही निशान रह जाते थे। और निशान का तो अब बताइए, फिर जाते हैं निशान तो पिंपल तो फिर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन निशान नहीं जाएगा। तो उसके लिए ऐसे मैंने वो रैंडमली यूट्यूब पे वीडियो देखा था, तो उसके लिए फिर मैडम से बात की, फिर यहाँ आए। एक पहले सेशन में तो यही लगा कि देखते हैं, हो गया नहीं, अगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा तो दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन असर हुआ, काफ़ी असर हुआ, मेरी उम्मीद से बढ़ के हुआ, तो मैं दोबारा आई। अब मेरा ये 3rd टाइम है, मैं तीसरी बार आई हूँ यहाँ। तो जैसे आपने ट्रीटमेंट करवाया इस चीज का, इसमें मतलब कोई दर्द वगैरह या कोई साइड इफेक्ट आपके? ना साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, ना दर्द होता है, ऐसा कोई पेन की तो बात ही नहीं है। मैंने जैसे इनका पहले फोटो देखा था, आपने दिखाया जी। था, उस पर काफी पिंपल थे, चेहरा जी, बिल्कुल जी। डल हो रहा था। जी जी और अब भी बिल्कुल क्लीन हो रहा है। जी। अभी कितने सेशन और बाकी हैं इनका इनके? लेजर का फेशियल है। ये जितने बार, ये ना एक दिल की इच्छा होती है आपको ना अच्छा दिखने की, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। बिल्कुल। तो इनकी भी यही इच्छा है कि अभी मेरा एक पिंपल रह गया, बस वो और चला जाए तो फिर इनकी आगे छाइयों की ट्रीटमेंट शुरू करेंगे हम। तो यही है कि आपकी ना दिल की इच्छा पूरी नहीं होती है कि जब तक बिल्कुल स्पॉटलेस, आजकल ना ऐसा ज़माना आ गया है हमारा, फिल्टर्स डाल डाल के हम ये देखते हैं कि बिल्कुल स्पॉटलेस एकदम ऐसा चेहरा बन जाए कि जैसा एकदम आइडियल होता है, जो सेलिब्रिटीज़ हम टीवियों में जो देखते हैं, आजकल चाहते हैं हम वैसे हो जाएं। तो चाहत की कोई आशा नहीं है, संगीता उम्मीद जी नहीं है। बताओ, एक ही तो जिंदगी है। हाँ, जी तो सभी इसीलिए चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें। जी, इसीलिए हम लेजर मशीन लेके आए हैं, ताकि सब अपनी खुशी से बाहर निकलें, खुश हों, अपने चेहरे को पसंद करें। जब आप खुद को पसंद करते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाता है। आप खुल के कहीं भी जा सकते हैं, आप एग्जाम क्लियर करते हैं, आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, क्योंकि आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। तो एक्चुअली ये मेडिकल ट्रीटमेंट तो है, लेकिन ये आपको अंदर से मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करती है। बिल्कुल। और ये मतलब सुंदर दिखने के लिए तो लोग फिल्टर लगाते हैं। जी, हम अंदर से नेचुरली फिल्टर करके आपको रियल खूबसूरती, नेचुरल खूबसूरती अच्छा देते हैं। संगीता जी की बात बताइए, जैसे ये लेजर का ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, मैं जी। भी चंडीगढ़ से आई है, ये भी जी, आई है, जी। तो मतलब वैसे आमतौर पे लोगों में एक वो होती है भ्रांति कि इनसे बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं। जी, देखिए ये हमारे पास हमारी जो लेज़र मशीन है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की है, और मैं तो ये बोलती हूँ कि ये तो है जी AK-47। अगर आप दे दोगे, जिसको चलानी नहीं आती वो कर देगा सारा बर्बाद, और जिसको चलानी आती है, हमने ट्रेनिंग ली होती है लेज़र्स की, तो उसमें हमने यही सीखा होता है कि हमें कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, सेंसिटिव स्किन है तो उसमें कैसे करना है, यही सारी चीज़ों की पढ़ाई होती है आपकी। तो ये मशीनें कैसे चलानी है उसकी पढ़ाई करने के बाद में आपके लिए ये एक पावरफुल वेपन बन जाता है। तो
तो यही वेपन फिर इससे हम लोगों की ट्रीटमेंट अच्छा, करते हैं। संगीता जी पढ़ाई से याद आ गया कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ी बताओ कि आपने क्या क्या किया इसमें। जी, मैं डॉक्टर संगीता पोरिया, BDS MDS इन प्रोस्तो एंड ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट। तो बेसिकली मैं दांतों की डॉक्टर हूँ और दांतों में भी पक्के दांतों की डॉक्टर हूँ। BDS होती है जो एक ग्रेजुएशन होती है जिसमें आपको दांतों की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। उसके बाद में एक स्पेशलाइजेशन होती है MDS। उस डिग्री में हम दांत, मेरी जो डिग्री है उसमें मैं दांत लगाती हूँ, चाहे कच्चे दांत हो, पक्के दांत हो, एक भी दांत नहीं है मुंह में या एक दांत खाली है, कोई भी जगह आपके मुंह में खाली है उसको पक्के तरीके से भरना या कच्चे तरीके से भरना, उसकी मेरी स्पेशलाइजेशन है। उसके अलावा मैंने लेजर्स में, केमिकल पील्स, माइक्रो नीडलिंग में वेरियस टाइप के कोर्सेज किए। कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज है मेरे, कुछ इंडिया के कोर्सेज है मेरे। संगीता जी आप तो एशिया के डॉक्टरों को पढ़ाते भी हो, मैंने देखा यूट्यूब पर। जी, एशिया की मैं टॉप यूट्यूबर्स में से हूँ जिनमें मैं डॉक्टरों को पढ़ाती हूँ। जी, तो ये सर किस ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? ये सर आए हैं स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए। गोरा होने वाली जो ट्रीटमेंट होती है इसमें आप अंदर से पूरी स्किन ही पूरा ही गोरा हो जाते हैं। मतलब देखो लड़कियों को तो शौक होता है ये गोरा दिखने का, लड़कों को भी होता है। जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास लड़कियों से ज़्यादा लड़के पेशेंट हैं। हेयर रिमूवल के लिए लोग बियर्ड शेपिंग के लिए आते हैं, ये वाली जो ऊपर के बाल होते हैं। पता है क्या है प्रियंका जी, हमारे पास ना इंडिया में पार्लर जो खुले हुए हैं वो लेडीज के लिए बहुत हैं। तो जेंट्स लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। मेरे पास जब मेरे यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मैंने देखा कि जेंट्स लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है, हेयर रिमूवल की नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ के भी थोड़े एक्स्ट्रा बाल आ गए हैं जी, बस इतने से बाल निकलवाने हैं वो निकाल दो। बहुत सारे लोगों को हाथों, छाती के बाल, कमर के बाल, पीछे के बाल, इनकी भी बड़ी दिक्कत रहती है। तो जेंट्स लोगों को जेन्युइनली ही सेंटर बहुत कम मिलते हैं छोटे शहरों में कि उनके पास फैसिलिटी कम होती है। तो जेंट्स पेशेंट मेरे पास ज्यादा है लेडीज से। अच्छा जी, राम राम जी, क्या नाम है? दीपांशु। दीपांशु कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से आए हो। आप करते क्या हो? मैं VFX आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब वाइट थोड़ा बहुत ग्लो के लिए और स्किन ब्राइटनिंग के लिए ट्रीटमेंट लेने आया था। इंस्टाग्राम पे देखा था मैंने इनका पेज, तो वहाँ से थोड़ा मैंने फिर सर्च करा, तो फिर इनसे बात हुई, तो तब से फिर यहाँ पे मतलब मेरा 7th सेशन है शायद। मतलब आप गोरे हो चुके हो? मेरे को तो गोरे लग रहे हो। हाँ, ग्लो आया है और मतलब रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो इस वजह से ये 7वां सेशन लेने आया हूँ आज। भाई देखो बिल्कुल सुंदर दिखने का सबको हक है, लड़का हो या लड़की हो। जी बिल्कुल। तो मैम अभी इनका ये 7वीं बार आए हैं? जी, इनका 7वां सेशन चल रहा है, अभी इनके थोड़े से और सेशंस बाकी हैं। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स आते हैं। दिल्ली से हमारे पास हाइफू के लिए बहुत ट्रीटमेंट आते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप यंग हो जाते हो। मतलब आप सोचो कि आपने एक सेशन लिया है और आप 10 साल जवान हो गए हो। तो जवान होना, पतला होना, गोरा होना, निशान चेहरे से हटाना, ये सारी तरीके की एक मेडिकल ग्रेड की ट्रीटमेंट होती है जो लेजर मशीनों द्वारा अब मुमकिन है आपके पास। हाँ, क्योंकि भाई हम देखो 60 साल के सेलिब्रिटी को देखते हैं, हमारे यहाँ पे 60 साल के ताऊ ताई हो गया है, जी। बुढ़े हो गया है, और वे 60 साल की उम्र में भी उसे दिखे जा जैसे 25 की में थे। जी, ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट है जो अपने बच्चों की शादियों के लिए अब जवान होने आ रहे हैं। नहीं मतलब वो हमें अभी भी जज्बा है कि हमें जवान दिखना जी है। बिल्कुल, सुंदर दिखना किसे पसंद नहीं है। सबको पसंद है। तो आप सेटिस्फाई हो? हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तक तो अच्छा है वो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे। बाकी आगे करते हैं। ट्रांसप्लांट या फिर आपको अगर घनत्व बढ़ाना है बालों का, हाँ। या जहाँ पे बाल नहीं हैं आपके, तो वहाँ पे भी हम आप ही के सिर से उठा के आप ही के सिर में बाल लगाते हैं और वो बाल नॉर्मली ग्रो करते हैं। उस प्रोसीजर को हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। आज के समय में अगर देखा जाए ना तो एक तो खाने पीने की समस्या, ऊपर से स्ट्रेस, तो बाल बड़े जल्दी झड़ जाते हैं। जी, स्ट्रेस भी, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, फिर स्मोकिंग और अल्कोहल ऐसी हैबिट्स भी आजकल की जनरेशन में आने की वजह से बाल भी जल्दी झड़ जाते हैं। आजकल बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, बाल झड़ जाते हैं, स्किन डल हो रही है। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं वो बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं और इसका सोल्यूशन टेक्नोलॉजी आने की वजह से अब सबको पता चल जाता है कि हाँ इस चीज़ का सोल्यूशन है, तो सब चाहते हैं कि अब हम भी ठीक हो जाएं। जी, जितनी टेक्नोलॉजी है प्रियंका जी सारी हमारे पास अवेलेबल है। कभी क्या होता है किसी एक टेक्नोलॉजी से आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे होते हैं। हमारे पास ना बड़ी दिक्कतों वाली, एक्चुअली रियल में आप देखोगे तो छोटे शहरों में आपको रियल प्रॉब्लम के साथ में लोग आते हैं। PCOD, PCOS, औरतों को बहुत सारे बाल जिनके होते हैं तो वो बहुत परेशान हुई होती हैं, वो मुंह ढक ढक के उन्हें जाना पड़ता है। तो ये तकलीफ बहुत दर्दनाक मजाक भी बनाते हैं। जी, मजाक बनाने की जगह आप खुद मुंह कहीं भी जाओ, मुंह ढक के जाओ, आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको कहीं भी बाहर निकलना उससे पहले आपको पार्लर जाना पड़ता है। तो उसके लिए जितनी भी बाल निकालने की टेक्नोलॉजी है मैं सब ले आई हूँ।
एक से अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम दूसरी से लाएंगे, लेकिन बाल पक्का निकाल के रहेंगे तो आपके। मतलब मुंह ढकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो ये हमारी लेजर की दूसरी मशीन है बाल निकालने की। एक मशीन हमारी वहाँ कोरियन मशीन के साथ में रखी हुई है। और मैम जो जवान कर देती है, जी ये हाइफो मशीन है जी, जवान करने की। एक मशीन वहाँ पे है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये दूसरी मशीन है हाई इंटेंसिटी हाइफो मशीन है। इसमें क्या होती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती हैं। जैसे आपने पेट का कभी अल्ट्रासाउंड करा, इस तरीके से अल्ट्रासाउंड होता है। ये अल्ट्रासाउंड से नीचे से स्किन आपको टाइट करते चलता है। तो जिनको रिंकल्स, फाइन लाइंस, झुर्रियां आई होती हैं, तो इससे फेस टाइट हो जाता है। सारे के सारे प्रोसीजर पेनलेस है, कोई दर्द नहीं होता है आपको। जिनमें दर्द होता है उनमें हम पहले सुन करके फिर प्रोसीजर करते हैं। तो ये हमारी हाइफो मशीन है, ये सबसे एडवांस मशीन होती है स्किन टाइटनिंग की। ये सेलिब्रिटीज लेवल तक लोग इस ट्रीटमेंट को करवाते हैं। स्किन टाइटनिंग नॉन सर्जिकल सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हाइफो आज के टाइम पे। बिल्कुल। और मैम ये वाली हमारी फैट कम करने की है, जिनको साइज पतला करना है। आप ये देखते हैं लटकी लटकी हाँ। खाल रहती है। जब आप वेट लूज करते हैं, जिम जाते हैं, उसके बाद में आपकी खाल ना लटकने लग जाती है, ठीक है। यहाँ चिन की या फिर आपके सैगी आर्म्स हो जाते हैं, पेट की खाल लटकी लटकी होती है। या अगर आप खाना कम खा के वजन कम कर रहे हैं तब भी आपकी खाल लटकी लटकी होती है। तो ये स्किन को थोड़ा सा टाइट करती है और थोड़ा सा फैट भी, इसमें फैट रिडक्शन भी है, लाइपोलाइसिस भी करती है। यानी ये वेव्स ऐसी भेजती है अंदर, जहाँ पे हमारे सेल्स के अंदर फैट होता है, वो फैट को जाके तोड़ देता है ये। तो जब वो फैट टूटता है उसके बाद में शरीर उसको घोल के निकाल देता है। तो फैट भी कम करता है और थोड़ा थोड़ा स्किन को टाइट भी करता चलता है। तो ये वो वाली मशीन है। तो मैम एक बात बताओ जी, ये तो हमने सारी चीज देख ली जी कि आप जवान को बुढ़ा भी बना, वो बुढ़े को जवान बना देते हैं। उसके बाल नहीं है उसके बाल लगा देते हो जी, जिसने निकलवाने निकाल भी देते हो जी बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि हांसी जिले में है ये। जी बिल्कुल, अब हांसी जिला बन चुका है, हांसी जो जिला बन हम चुका अब है। बोल सकते हैं प्राउड से हांसी जिले में हांसी है। जिला। बस स्टैंड के बिल्कुल सामने, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस स्टैंड के बिल्कुल सामने आपके मंगलम लैब से 2 दुकान छोड़ के आपको पहली मंजिल पे हमारा क्लिनिक दीवान चंद लेजर स्किन क्लिनिक एंड डेंटल क्लिनिक दिख जाएगा। तो जहाँ पे आपको लेजर की सारी स्किन की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और एक साथ आपकी दांतों की प्रॉब्लम भी हो जाएगी सॉल्व। और वही दांत तो जब छोटे बच्चे हो ना उड़े तो परेशान करने लग गए हैं जी, बूढ़े हो जाए हैं जितने जी। परेशान करेगा जी तो दोनों समस्या दूर हो जाएगी। जी। तो मैं फ्री एक एडवाइस सबको ये दूंगी जी, कि मैम। आप रात को बच्चे को ब्रश जरूर करवाएं। अगर आपने रात को ब्रश करवाया है तो उसके मुंह में कीड़े आगे नहीं फैलते हैं, क्योंकि रात को जब आप कुछ भी नहीं खाते हैं तो जो आपका खाना खाया हुआ होता है वो जाके दांत पे चिपका होता है और वहां पे कीड़ा जाके बैठता है और वो कीड़ा बनाता है, वो दांत को कैविटी बनाता है, जिसको हम बोलते हैं सड़न हो गई है। अगर आप रात को ही बच्चे को शुरू से हैबिट ऐसी डलवा देंगे कि आपने रात को ब्रश करके सुलाया तो कीड़ा नहीं होता। और आप यकीन करेंगे कि मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं, मेरे हस्बैंड डॉक्टर साहब, हमारी फैमिली में भी, जो शुरू से रात को ब्रश करते हैं एक भी दांत में कोई कीड़ा नहीं। आप देखते हैं बड़े बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं क्योंकि वो मुंह साफ करके सोते हैं। तो बच्चे को भी आप शुरू से आदत डलाएंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे पास ऐसे बच्चे पेशेंट आते हैं दूध के दांत आने से पहले सारे कीड़ा लग के सड़ गए हैं। अब बच्चा कुछ खा नहीं सकता जब तक नए दांत नहीं आएंगे। तो इसीलिए आप रात को बच्चों को जरूर ब्रश करवा के सुलाएं, तो उससे आपके कीड़े नहीं लगेंगे। संगीता जी ये तो होगी दांतों की एडवाइस जी। अब आप एक स्किन के लिए और एडवाइस दे दो महिलाओं को। डेफिनेटली सनस्क्रीन, सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे लिए सनस्क्रीन होती है। देखिए धूप के अंदर यूवी किरणें होती हैं। आपने ये चीज देखी है, हम बोलते हैं कि धूप में कपड़े सुखाएंगे तो कीटाणु मर जाएंगे। जब धूप की किरणें कीटाणु को मार सकती हैं तो हमारी स्किन के सेल्स को भी डैमेज करती हैं। यानी हमारी त्वचा के अंदर जो हमारे जिससे त्वचा बनी होती है वो जाके यूवी की किरणें उसको डैमेज करती हैं। सनस्क्रीन एक ऐसी क्रीम बनाई गई है जो सिर्फ हमारी त्वचा को धूप को डैमेज करने वाली यूवी किरणों से बचाती है। तो सनस्क्रीन जरूर यूज करें। सिर्फ एक ही चीज है जो मैं खुद भी करती हूँ और लोगों को भी एडवाइस करती हूँ, सनस्क्रीन यूज करेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी कोई, चाहे आप अंदर है चाहे आप बाहर। बिल्कुल। तो भाई आगे भी ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।